आज का आपका टॉपिक सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम है, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ठीक है, पिछली क्लास में आपने इससे रिलेटेड पढ़ा था घन, घनाभ, बेलन और शंकु यानी क्यूब, क्यूबाइड, कोन्स एंड सिलेंडर। ठीक है, आज हम उसी के बारे में आपको रिपीट कराते हैं। पहले हम उसके फार्मूलास के बारे में बताते हैं कि उसके सूत्र क्या क्या वहाँ पे आपने लगाए थे, उसके डायग्राम के बारे में आपको समझाते हैं। आफ्टर दैट हम इसकी एक्सरसाइज की प्रैक्टिस भी आपको आज कराएंगे। ठीक है, देखिए जैसे क्वेश्चन सर क्यूब, पहले है हमारा क्यूब। क्यूब क्या होता है? ऐसे सॉलिड शेप जिसकी 6 सरफेस होती है और जितनी सरफेस है सब स्क्वायर शेप में होती है। मींस मतलब इसकी जो बेस की लेंथ है वो ए होगी, ब्रेथ ए होगी और इसकी हाइट भी क्या होगी? ए होगी। ठीक है, जबकि इसके अपोजिट जब एक होता है इसका क्यूबाइड, जिसमें लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट तीनों क्या होती है? डिफर होती है। लेंथ, ब्रेथ और हाइट क्या होती है? तीनों डिफर होती है, बट क्यूब में यानी घन में तीनों सेम होगी, क्यूबाइड में डिफर होगी। अब देखिए इसमें फार्मूला आते हैं। जैसे सबसे पहले आपका था वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब आपका होगा ए क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब आपका क्या होगा? ए क्यूब होगा। आफ्टर देन लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया इसका हो जाएगा 4 इंटू साइड स्क्वायर एंड टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू 6 इंटू ए स्क्वायर एंड डायगोनल क्या होगा इसका? डायगोनल हो जाएगा ए रूट 3। ओके, तो देखिए इसका जो हमने वॉल्यूम लिया तो साइड क्यूब। ठीक है, क्यूबिक यूनिट होगा, इसकी यूनिट जो होगी घन इकाई होगी। आफ्टर देन जब आपने लेटरल सरफेस एरिया लिया 4 इंटू साइड स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया 6 इंटू साइड स्क्वायर और डायगोनल इसका क्या हो जाएगा? ए रूट 3 हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप से ये आपके घन के सूत्र है। घन का आयतन, घन का पार्श्व घन का संपूर्ण पृष्ठ और घन का विकर्ण। घन का आयतन भुजा क्यूब, घन का पार्श्व पृष्ठ 4 गुणे भुजा स्क्वायर, घन का संपूर्ण पृष्ठ 6 गुणे भुजा स्क्वायर और घन का विकर्ण ए रूट 3 होगा। ठीक है, इसके बाद क्यूबाइड में जब आते हैं, क्यूबाइड का जब आप वॉल्यूम लेंगे तो क्यूबाइड का वॉल्यूम आपका हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। क्यूबाइड का वॉल्यूम हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अब इसी तरह से जब आगे बढ़ेंगे इसका ले लेंगे हम लेटरल सरफेस एरिया, ये हो जाएगा 2l प्लस बी इंटू एच, एल प्लस बी इंटू एच। आफ्टर देन हम लेंगे इसका टोटल सरफेस एरिया, वो हो जाएगा 2lb bh देन hl, 2lb bh hl। और व्हाट इज द डायगोनल ऑफ क्यूबाइड? डायगोनल ऑफ क्यूबाइड हो जाएगा अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। डायगोनल ऑफ क्यूबाइड क्या हो जाएगा? अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आपने जब वॉल्यूम लिया लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट हो गया, लेटरल सरफेस एरिया 2l प्लस बी इंटू एच हो गया, टोटल सरफेस एरिया 2lb bh प्लस hl हो गया और डायगोनल अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये हमारे क्यूबाइड मतलब घनाभ के फार्मूले हो गए, आयतन, पार्श्व, संपूर्ण पृष्ठ और विकर्ण। ठीक है, अब इसके आगे आगे चलते हैं हम सिलेंडर यानी बेलन क्या होगा और शंकु कैसे हम उसका पार्श्व वगैरह फाइंड आउट करेंगे। देखिए इसके आगे देखिए स्टूडेंट, अब आपका आता है राइट सर्कुलर सिलेंडर। राइट सर्कुलर सिलेंडर क्या है? जैसे हमारी कोई आपको यहाँ पे एक सीट दे दी है, रेक्टेंगुलर या स्क्वायर सीट, इसको इसके लंबाई या चौड़ाई के साथ मतलब किसी भी लेंथ या किसके ब्रेथ के अलावा हम इसको फोल्ड कर दें तो हमारा सिलेंडर फॉर्म होता है, या इसको इसी के एक्सिस पे रोटेट कर दें तो अभी सिलेंडर फाइंड आउट होगा। तो ये सिलेंडर आपका है। सिलेंडर की जो हाइट है वो h होगी और इसके जो बेस की रेडियस है वो क्या होगी? r होगी। ठीक है, तो इस तरह से जब सिलेंडर के फार्मूला आता है तो सबसे पहले सिलेंडर में फार्मूला आता है वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर पाई r स्क्वायर h। सीधे आप ध्यान रखेंगे बेस का एरिया इनटू हाइट, क्योंकि बेस इसका सर्कुलर है, हाइट कर देंगे। अब इसके इसमें आता है कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया क्योंकि इसकी जो सरफेस है वो कर्व्ड है। ठीक है, जबकि क्यूबाइड और क्यूब की लेटरल थी, इसकी कैसी है? कर्व्ड है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया इसका क्या हो जाएगा बच्चों? 2 पाई RH, 2 पाई RH। अब आफ्टर देन हम लोग निकाल लेंगे टोटल सरफेस एरिया। क्या निकालेंगे? टोटल सरफेस एरिया 2 पाई r h प्लस r।
ऐसा इसलिए होता है भाई 2 पाई r स्क्वायर सरफेस था, 2 पर पाई r स्क्वायर 2 पाई स्क्वायर में ऐड करते 2 पाई r h प्लस r हो गई। अब नेक्स्ट हमारा राइट सर्कुलर सिलेंडर। देखिए सिलेंडर सॉरी कोन, राइट सर्कुलर कोन क्या है, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल को उसकी किसी भी साइड के रिस्पेक्ट में अगर हम रोटेट करा दे तो हमारा कोन फॉर्म होता है। ये जो है कोन के बेस की रेडियस है, ये हाइट है और ये आपकी स्लैंट हाइट है, मतलब ये आपकी तिरछी ऊंचाई, ये ऊंचाई और त्रिज्या। तो इसके लिए अगर आपको स्लैंट हाइट निकालनी है तो फार्मूला याद कर लीजिएगा, L बराबर अंडर रूट h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, h इक्वल टू L स्क्वायर माइनस r स्क्वायर एंड r इक्वल टू L स्क्वायर माइनस h स्क्वायर। ओके, यानी r क्या हो जाएगा L स्क्वायर माइनस h स्क्वायर, यानी स्लैंट हाइट यानी तिरछी ऊंचाई के लिए अंडर रूट h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, हाइट निकालनी है तो अंडर रूट L स्क्वायर माइनस r स्क्वायर और रेडियस निकालनी है अंडर रूट L स्क्वायर माइनस h स्क्वायर निकाल लेंगे। अब इसी टाइप से हम लोग इसका वॉल्यूम लेते हैं, वॉल्यूम क्या होगा 1/3 पाई r स्क्वायर h, वॉल्यूम यानी आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर h। आफ्टर देन हम लोग लेंगे, आपको पता ही है कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा पाई r l एंड नेक्स्ट आपका होगा टोटल सरफेस एरिया पाई r l प्लस r, पाई r l प्लस r, जिसका टोटल सरफेस एरिया वो क्या हो जाएगा पाई r l प्लस r हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पर मिलेगा स्लैंट हाइट के लिए फार्मूला L इक्वल टू अंडर रूट h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, हाइट के लिए अंडर रूट L स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, रेडियस के लिए अंडर रूट L स्क्वायर माइनस h स्क्वायर, वॉल्यूम 1/3 पाई r स्क्वायर h, कर्व सरफेस एरिया पाई r l एंड टोटल सरफेस एरिया पाई r ब्रैकेट में L प्लस r। इस तरीके से आपने राइट सर्कुलर सिलेंडर, लंबवृत्तीय बेलन एंड राइट सर्कुलर कोन, लंबवृत्तीय शंकु के फार्मूले डालने पड़े। अब नेक्स्ट आपका गोला मतलब स्फीयर एंड अर्धगोला गोलार्ध सेमी स्फीयर, देखिए उसके फार्मूले हम आपको बताते हैं। देखिए स्टूडेंट, अब आपका स्फीयर है, स्फीयर का तो गोला, ये आपकी 3 डायमेंशनल शेप होती है। सर्कल आपने पता उसी में स्फीयर है, सर्कल में क्या था वो 2 डायमेंशनल शेप थी, 2 में भी, ये 3 में भी 3 डायमेंशनल शेप, जैसे हमने फुटबॉल बॉल देखी क्रिकेट वाली, ठीक है, तो अर्थ जो हमारी वो भी गोला ये टाइप से। तो यहाँ पे ये हमें गोला दिया गया, इसकी रेडियस r है। तो सबसे पहले इसका हम वॉल्यूम निकालते हैं, तो इसका जो वॉल्यूम होता है वो होता है 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है। इसके बाद हम इसका लेंगे कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया इसका होता है पाई r स्क्वायर, 4 पाई r स्क्वायर, और जब इसका हम टोटल सरफेस एरिया लेंगे तो टोटल सरफेस एरिया में इसका क्या होगा 4 पाई r स्क्वायर होगा। मीन्स आपका अगर स्फीयर की बात होती है, गोले की बात होती है, उसका सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया दोनों कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। वॉल्यूम होता है 4/3 पाई r क्यूब होता है। अब जब नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर क्या है, जैसे किसी भी गोले को हम कट कर दें तो हमारा हेमिस्फीयर फॉर्म होता है। तो इसका वॉल्यूम भी आपको पता ही होगा, जब ये हाफ है तो इसका वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा 2/3 पाई r क्यूब। जब हमारा शेप हाफ तो वॉल्यूम भी हाफ, वॉल्यूम का आएगा 2/3 पाई r क्यूब हो जाएगा। इसके बाद हम निकालेंगे इसका कर्व सरफेस एरिया, जो कर्व सरफेस एरिया लेंगे वो आपका आएगा 2 पाई r स्क्वायर, क्योंकि जब इसका हाफ करते तो इसकी कर्व एरिया कितना बचेगा 2 पाई r स्क्वायर। बट टोटल सरफेस एरिया की जब हम बात करेंगे तो देखिए कर्व सरफेस है, अपर में सर्कुलर पार्ट बनेगा वो बढ़ जाएगा, वो आपका आ जाएगा 3 पाई r स्क्वायर, कितना आ जाएगा 3 पाई r स्क्वायर। तो इसका देखिए आयतन जो है वो 2/3 पाई r क्यूब हो गया, कर्व सरफेस एरिया यानी वक्र पृष्ठ 2 पाई r स्क्वायर और टोटल सरफेस एरिया 3 पाई r स्क्वायर हो गया। इस तरीके से मैंने आपको इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी फार्मूलास थे, चाहे वो घन का हो, चाहे घनाभ का हो, चाहे बेलन का, चाहे शंकु, चाहे गोला, चाहे अर्धगोला, मींस क्यूब, क्यूबाइड, कोन, सिलेंडर, हेमिस्फीयर एंड स्फीयर, मैंने सारे आपको फार्मूलास बता दिए। अब आगे चलते हैं, इसके रिलेटेड कुछ आपको सम्स बताते हैं, ठीक, ओके। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन है, हमें एक कोन की डायमीटर दिया 14 सेंटीमीटर, हाइट दी है 51 सेंटीमीटर, डायमीटर क्या 14 सेंटीमीटर, हाइट क्या 51 सेंटीमीटर, हमें इसका वेट बताना है।
जबकि 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब का वेट है। पर सेंटीमीटर क्यूब का वेट कितना है? 10 ग्राम है। हमें इसका वेट फाइंड आउट करना है। देखिए जो रेडियस है इसकी, रेडियस आर कितनी हो जाएगी? 14/2 मीन्स 7 सेंटीमीटर। रेडियस कितनी होगी? 7 सेंटीमीटर। हाइट आपको देती है 50 सेंटीमीटर। ठीक है, रेडियस आपने 14/2 डायमीटर का हाफ कर दिया, 7 आ गई। हाइट इसकी 51 आ गई। अब आप इसका स्टूडेंट्स वॉल्यूम निकालेंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई की वैल्यू 22.7, आर 7 स्क्वायर, एच 51 स्क्वायर से 7 कैंसिल, 3 से ये कैंसिल कर देंगे। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 154 इंटू 17, 17 4 जा 68, 6 कैरी किया, 75 जा 85 और 6 91, 9 71 जा 17 और 9 61 सेंटीमीटर क्यूब। हमने क्या किया? वॉल्यूम फाइंड आउट कर दिया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच फार्मूला लगा के। अब हम इसका वेट निकालेंगे। वेट क्या था? 2618। 1 सेंटीमीटर क्यूब का वेट 10 ग्राम था, मल्टीप्लाई कर दिया, ये आपका ग्राम में आंसर आ गया। अगर इसको केजी में बदलेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे, 26 kg 180 ग्राम आंसर आ जाएगा। फिर से एक बार रिपीट करते हैं। रेडियस निकाल ली और हाइट दी थी। वॉल्यूम हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम फाइंड हो गया। वेट जो हमने क्या किया 2618 में 10 का मल्टीप्लाई किया, इसका वेट फाइंड आउट हो गया। ठीक है, किलोग्राम में करना था, 1000 से डिवाइड किया, 26 kg 180 ग्राम फाइंड आउट कर लिया। देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन कि एक हमारा सिलेंडर है, कोनिकल शेप में टेंट लगा है जिसकी रेडियस 7 मीटर है बेस की और हाइट उसकी जो है 24 से है। इस टेंट में हमें कपड़ा लगाने की क्लॉथ चाहिए, जो क्लॉथ की ब्रेथ है वो हमें दी 5 मीटर, पूछा गया है कि इसकी लेंथ क्या होगी। देखिए जब आप कोनिकल टेंट लेंगे तो आप जब इस पे आप इस टाइप से जाएंगे, कोनिकल टेंट में जब कपड़ा लगाएंगे उसका राउंड लगाएंगे, मतलब आपको कर्व सरफेस एरिया चाहिए होगा। तो आप सबसे पहले लेंथ स्लैंट हाइट निकालेंगे एल। फार्मूला आप लोगों को बताया था एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, 24 स्क्वायर 7 स्क्वायर, साल कर लेंगे 25 सेंटीमीटर आ गया। ये इसकी स्लैंट हाइट आ गई। अब इसका निकालेंगे कर्व सरफेस एरिया सी एस ए। फार्मूला आपको पता पाई आर एल, 22/7, 7 इंटू 25, 7 से 7 कैंसिल, 550 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये क्या सॉरी मीटर स्क्वायर आ गया, कर्व सरफेस एरिया 550 मीटर स्क्वायर कर्व सरफेस एरिया आ गया। अब आपको ब्रेथ दी गई है। अब आप लोग निकालेंगे लेंथ ऑफ क्लॉथ, लेंथ ऑफ क्लॉथ, लेंथ ऑफ क्लॉथ का ये कर्व सरफेस एरिया अपॉन ब्रेथ, साल कर लेंगे 110 मीटर। अगर आपसे कॉस्ट पूछती तो आप कॉस्ट भी निकाल दें। सबसे पहले आप क्या करेंगे, आपको कर्व सरफेस एरिया चाहिए, फार्मूला पता होता है पाई आर एल, एल नहीं पता, अब फाइंड करेंगे इक्वल टू अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर से। कर्व सरफेस एरिया आ गया, क्लॉथ की ब्रेथ दी थी 5 मीटर, लेंथ निकाल लिया, आपको पता लेंथ कर्व सरफेस एरिया में ब्रेथ का डिवाइड कर देंगे, 110 मीटर जो है हमारी क्लॉथ की ब्रेथ लेंथ आ जाएगी। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है, एक सिलेंडर है जिसकी जो रेडियस है यहाँ पे वो 7 सेंटीमीटर है और हाइट 40 सेंटीमीटर। हमको वॉल्यूम बताना है एक स्फीयर का जो मैक्सिमम, ठीक है, लेंथ मैक्सिमम रेडियस का मैक्सिमम मेजरमेंट उसका हो, उसका वॉल्यूम बताना है। तो देखिए जो मैक्सिमम हमारा यहाँ पे आपका स्फीयर बनेगा उसकी रेडियस तो बहुत ज़्यादा 7 सेंटीमीटर ही ले सकते हैं, और जो उसकी रेडियस होगी वही उसकी हाइट बनेगी। तो देखिए हमारी जो रेडियस होगी, रेडियस ऑफ स्फीयर जो आएगा वो आएगा 7 सेंटीमीटर। अब आप लोग को यहाँ पे इसका क्या निकालना है, वॉल्यूम उन्होंने पूछा, आप निकाल लीजिए 4/3 पाई आर क्यूब। अब इसको अब आप लोग सॉल्व कर लेंगे, 22/7 इंटू 7 क्यूब करके इसको आप लोग क्या कीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा, तो आपका आ जाएगा, कोई इसमें डाउट नहीं था। देखिए इसी टाइप से नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्यूब है 40 मीटर का है, ठीक है, इससे जो हमारा स्फीयर निकलेगा हमें उसका वॉल्यूम बताना है। तो देखिए जो इसकी हमारी क्या होगी, साइड होगी, वो हमारा डायमीटर होगा स्फीयर का। तो डायमीटर ऑफ स्फीयर आपका क्या हो जाएगा 40 मीटर, रेडियस हो जाएगी 40/2 मीन्स 20 मीटर। अब आप इसका वॉल्यूम निकाल लीजिएगा। देखिए वही फॉर्मूला लगेगा वॉल्यूम के लिए,
4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई की जगह आप 22/7 रख देना, आर की जगह 20 क्यूब रख के इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। 4/3 पाई आर क्यूब 4/3 22/7 इंटू 20 क्यूब आप कर लेंगे। इस तरीके से आपका ये पार्ट सॉल्व हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, ठीक है। देखिए आज मैंने आपको काफ़ी सम्स बताए, 2 तरीके के सम्स बताए, इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा और अपनी एक्सरसाइज फर्स्ट जो है इसकी करने की कोशिश कीजिएगा। बाकी जो प्रॉब्लम्स होगी वो अपनी क्लास पे आप लोग डिस्कशन कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू, गुड डे।